हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर 6 के डिस्कस कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करने को कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो हमें कंपेयर तुलना करने के लिए कहा गया है। किसके बीच में तुलना करनी है? एल्वियोलाई जो कि कहां फंक्शन करते हैं? लंग्स में। और नेफ्रॉन्स जो कि कहां पे होते हैं? किडनीज में। तो नेफ्रॉन्स और एल्वियोलाई इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तुलना करनी है इनके स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शनिंग को लेकर। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को लेकर इनकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। और एक साइड हम क्या लिख देंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो हमें कंपेयर करना है, एक तरह से डिफरेंसेस बताने हैं। तो इस तरह से हम दो कॉलम्स बना लेंगे और इसमें जो है अपने पॉइंट्स लिखेंगे। आप चाहें तो स्ट्रक्चर में एल्वियोलाई का यहां पे फिगर बना सकते हैं और यहां पर नेफ्रॉन का फिगर बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही फिगर थोड़े से मुश्किल है बनाना। तो कई बच्चों को नेफ्रॉन का फिगर बनाने में बहुत मुश्किल आती है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बुक जैसा बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि जहां पे मुश्किल हो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दो। जैसे कि अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, उसमें कोयलिंग बहुत ज्यादा दिखाई गई है बीच में। उस कोयलिंग को सिंपली आप थोड़ा बहुत कोयलिंग करके दिखा सकते हो, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो सारे होने चाहिए आपके फिगर में। अदरवाइज आपका डायग्राम भी, आपका फिगर भी एग्जाम में चलेगा। तो पहले नंबर पे आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में फिगर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फिगर नहीं बनाऊंगा बिकॉज काफी मुश्किल है और मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है। आप बुक में से आसानी से देख सकते हैं एल्वियोलाई का फिगर और नेफ्रॉन का फिगर। मैं पॉइंट्स की बात करता हूं। पहले पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में क्या आएगा? एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो एल्वियोलाई आर टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। एल्वियोलाई कैसे होते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं? नेफ्रॉन्स आर ट्यूब्यूलर इन स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं? ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब्स जैसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। एल्वियोलाई बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, कोयलिंग वगैरह इसमें नहीं होती, लेकिन नेफ्रॉन में आपने देखा होगा इसमें कोयलिंग काफी होती है। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? नेफ्रॉन्स आर कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं? कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन एल्वियोलाई नहीं होते। एल्वियोलाई आर नॉट कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। अगर आप फिगर बना रहे हैं इनका और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो फिगर प्लस 2 पॉइंट्स बहुत हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लेते हैं।
और अगर हो सके तो फोर्थ पॉइंट भी बन जाएगा, कोशिश करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में और क्या कह सकते हैं कि एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। नेफ्रॉन्स के आसपास भी होती हैं, लेकिन एल्वियोलाई के कंपैरिजन में कम होती हैं। Lesser number of blood capillaries are present around nephrons. ये हो गए 3 पॉइंट। आप चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम क्या ऐड कर सकते हैं कि एल्वियोलाई आर सिंपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती है और इसके अलावा कोई और ज्यादा कुछ इसमें नहीं लगा होता। लेकिन नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बाउमेंस कैप्सूल हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गए, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, पीसीटी, डीसीटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन्स are made of many components तो उन कंपोनेंट्स के आप नाम भी लिख सकते हैं। लाइक बोमेंस कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल, एटसेट्रा। और भी आप चाहें तो यहां 2-3 नाम और ऐड कर सकते हैं जो कि नेफ्रॉन के अंदर जिसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स इजी लगे होंगे। और अगर कोई पॉइंट आपके पास भी है तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को और पॉइंट्स भी मिल सके। तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से एल्वियोलाई और नेफ्रॉन को कंपेयर कर लिया। अब इनकी फंक्शनिंग के हिसाब से कंपेयर करना है हमें। तो चलिए अब फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स को कंपेयर करते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर में कंपेयर किया था, तो स्ट्रक्चर में एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो काफी थिन वॉल्ड होते हैं। वैसे तो नेफ्रॉन्स भी थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन एल्वियोलाई जो है वो ज्यादा थिन वॉल्ड होते हैं। तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। इनकी फंक्शनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम, एल्वियोलाई जो है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं।
alveoli are involved in respiration process. और अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन्स किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? एक्सक्रीशन. नेफ्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन प्रोसेस. चलिए, ये तो हो गया. सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? एल्वियोलाई हेल्प in exchange of gases between alveoli and blood capillaries. तो एल्वियोलाई का काम क्या है? एक्सचेंज करना गैसेस को. किसमें? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में. ये तो आपको पता ही होगा कि ब्लड कैपिलरीज, ये एल्वियोलाई है, इसके आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं ऐसे, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, इनका लेना देना चलता रहता है आपस में. चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसमें, नेफ्रॉन में. तो इसका काम क्या है? इसका काम है फिल्टर करना. नेफ्रॉन्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड. तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से. इसके अलावा और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम इसमें? तो फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई की साइड में हम थर्ड पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं कि पहले नेफ्रॉन की बात करते हैं. नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है, इसमें ऐसा कुछ रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता. तो थर्ड पॉइंट में क्या ऐड कर सकते हैं हम? रीएब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व्ड. और इसकी फंक्शनिंग में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता. तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं. वैसे 3 पॉइंट्स काफी हैं फंक्शनिंग को लेकर. और अगर कोई और पॉइंट आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको पिन करेंगे ताकि जो है बाकी के व्यूअर्स को भी वो पता लग सके. या अगर हम चाहें तो इसके 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, उनको यहां पे ऐड करके देखते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या आ सकता है एल्वियोलाई के फंक्शनिंग में? तो इसमें क्या आ सकता है फंक्शनिंग में? तो फोर्थ पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि जो एल्वियोलाई हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, और ऑक्सीजन से फिर एनर्जी मिलती है. तो इनडायरेक्टली एल्वियोलाई जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है.
alveoli is indirectly involved in energy producing process। लेकिन नेफ्रॉन्स का ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो यहां आप लिख सकते हैं नेफ्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन ये 4 मुझे इजी लगे जो आप आसानी से याद रख सकते हैं और इनको एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।